बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। आज मैं आपको एक बड़ी अहम फसल के बारे में बताने वाला हूं। मेरी मुराद है कि आपने प्याज का बीज कैसे तैयार करना है, क्योंकि अमूमन हम बीज जो है वो ख़रीद कर ही लाते हैं, जिसका हमें पता नहीं होता कि बीज ये असल है या नकल है या इसका उगाव कितना है। तो इसलिए ये तमाम चीज़ों को से शक से जो बालातर चीज़ होगी वो होगा अपना घर का बीज। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने अपने घर का बीज जो है प्याज का वो कैसे पैदा करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मौसम की कि ये प्याज का जो बीज है, प्याज जो है ये कौन से मौसम में लगेगा। तो इसका जो बेहतरीन अब मौसम है, क्योंकि हमारा इस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसमियाती तब्दीली की वजह से मौसम चेंज हो गया है। तो अब ये 15 अक्टूबर से लेकर और 15 नवंबर तक ये इसका बेहतरीन वक्त है। अब हमने सबसे पहले इसकी ज़मीन की तैयारी करनी है। अब ज़मीन इसके लिए चिकनी ज़मीन नहीं होनी चाहिए, बाकी हर किस्म की ज़मीन के अंदर, या बहुत ज़्यादा रेतली नहीं होनी चाहिए, बाकी हर किस्म की ज़मीन के अंदर आप जो है इसको उगा सकते हैं। अब सबसे पहले आपने जो तैयारी करनी है, तो ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखें कि ये ज़मीन जो है इस वक्त तैयार करके, रौनी करके, अब ये वत्तर आ चुकी है और इसके ऊपर जो है ना, आप ये कहें कि सुहागा लगा हुआ है। तो अब इसको अच्छे तरीके के साथ हल चला के, लेजर इसका हो गया है, अब हल चला के और इसको ज़मीन को बारीक करके फिर हमने इसकी खेलियां निकाल देनी है। अब खेलियां जो है वो हमने कितनी चौड़ी निकालनी है, खेलियां जो है वो हमने तकरीबन, जो कपास वाली खेली होती है ना, वो ही हमने निकालनी है। यानी 2.5 से 3 फुट की आपका पटड़ा हो और 2.5 फुट की आपकी खेल होनी चाहिए। अब इससे पहले आपने खाद कौन सी डालनी है कि ज़मीन जब आखिरी हल आपने देना है, तो सुहागा और हल चलाने से पहले आपने 1 बोरी DAP उसके अंदर जो है वो छटा कर देनी है। इसके बाद आपने हल और सुहागा उसके अंदर चला देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये 2.5 फुट वाली जो है वो खेलियां निकाल देनी है। अब आपने बीज का इंतखाब करना है। अब आपने प्याज कोशिश करनी है कि जो फुलकारा बीज है या आपका जो है वो नसरपुरी बीज है, वो आपने प्याज जो है वो अच्छे घर से वो लेना है। चाहे वो नसरपुरी ले लें आप, चाहे आप जो है वो फुलकारा ले लें, चाहे वो देसी प्याज ले लें। ये 3 प्याज है जिनका बीज जो है वो बन सकता है। तो अब आपने ये 3 प्याज जो है वो आपने दरमियाने साइज के लेने हैं। ये देखें, मैंने ये आपको प्याज जो है ना वो ये दिखाया है, ये दरमियाने साइज के, इससे थोड़ा सा बड़ा प्याज भी हो सकता है, ये किसी और वैरायटी का है, लेकिन आपने जो है नसरपुरी, इसके अलावा जो है वो देसी प्याज और फुलकारा, ये 3 प्याज आपने लेने हैं। अब आपने क्या करना है कि इन प्याज की ग्रेडिंग कर लेनी है। जो बहुत बड़े बड़े प्याज हैं उनको आपने निकाल देना है, और बड़े प्याज आपने लेने ही नहीं, उनको आप फरोख्त कर दें या घर में उनको इस्तेमाल कर लें, क्योंकि प्याज महंगा बहुत है। अब आपने इसको इस तरीके के साथ ऊपर से काट लेना है, थोड़ा सा, इससे भी थोड़ा काटना है ऊपर से आपने, ठीक है। अब काटने के बाद आपने क्या करना है, आपने जब ये आपकी खेल बन गई है, तो फिर आपने इस प्याज को एक चीज करनी है कि आपने सूखे के अंदर प्याज, ये देखें, ये मैंने फर्जी खेली बनाई हुई है, आपकी ये खेल है 2.5 फुट की और ये आपका पटड़ा है। अब आपने प्याज जो है वो ऐसे करके जो है वो आपने इससे तकरीबन खेल की जो ये नुक्कर है ना, इससे प्याज आपने 4 इंच जो है ना वो पीछे लगाना है। ये है इसके लगाने का तरीका। ये लगा के आपने ये प्याज यूं लगा दिया और इसके साथ ये मट्टी लग गई। ये तो चूंकि अगर जमीन नरम हो गई तो ये खुद ही प्याज अंदर चला जाएगा। अब इसका फासला कितना रखना है, अब आपने इसका फासला जो है वो आपने 1 फुट रखना है। ये देखें, ये 1 फुट फासला रखना है आपने। ये इधर हो गया, ये इधर 1 फुट रखना है। अब ये 2.5 फुट की चूंकि खेल है, अब कुछ लोग जो है इसको एक तरफ लगाते हैं, कुछ जो है दोनों तरफ लगाते हैं। अगर आपने दोनों तरफ लगाना है तो फिर ये प्याज यहां पे भी आ गया और फिर ये प्याज यहां पे भी आ गया। इस तरह आपने ये प्याज काश्त कर देना है। इससे ये होगा कि आपका बीज जो है वो ज्यादा लगेगा, लेकिन फायदा क्या होगा कि आपकी जमीन कम के अंदर जो है बीज जो है वो ज्यादा तैयार हो जाएगा। अब इससे अगला मरला आपने क्या करना है, अगला मरला आपका ये होगा, अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि ये बीज कितना लगता है। ये बीज 1 कनाल के अंदर, आपका जो ये प्याज है ना, ये 1 कनाल के अंदर
तकरीबन 3 से 4 मन जो है वो लग जाता है दरमियाना प्याज। ये उस पर मुनसरे के प्याज छोटा होगा तो कम लगेगा, प्याज अगर आपका मोटा होगा बड़ा होगा तो ज्यादा लगेगा। तो आपने उस हिसाब से जो है वो बीज जो है आपने लगाना है। अब आपका बीज जो है वो लग गया है। अब बीज लगने के बाद आपने अगला मरला जो आपका आता है वो आता है पानी देने का। अब आपने पानी जो है वो आपने इस तरीके के साथ देना है कि आपका ये एक दफा पानी दे दिया आपने, फिर आपने पानी मिसाल के तौर पे सुबह के वक्त दिया है तो शाम के वक्त दोबारा आप पानी दें। पानी आपने पटड़े के ऊपर नहीं चढ़ाना, पानी आपका यहां रहना चाहिए। जब आपका 2 दफा 3 दफा पानी लग जाएगा ना तो आपकी रेस जहां प्याज लगा हुआ है यहां तक जो है वो पहुंचनी चाहिए। जब आपकी यहां तक रेस पहुंच गई और आपका प्याज जो है वो उग गया तो उगने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर मुख्तलिफ बीमारियां आती हैं। मिसाल के तौर पे एक बीमारी इस पे थ्रिप्स आती है जिसपे आपने एबामेक्टिन करना है। इसके अलावा पायरेट आप कर सकते हैं, इसके अलावा जो आप रेडिएट कर सकते हैं। फिर इस पे बीमारी जो है वो फंगस आती है। फंगस जो है वो इस प्याज के लिए, प्याज के बीज के लिए बहुत ज्यादा जो आप ये कह सकते हैं कि उसको नुकसान पहुंचाती है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर इलीट का स्प्रे करना है, आपने इंट्रोकॉल का स्प्रे करना है, आपने जो है कैब्यूटॉप का स्प्रे करना है, आपने इसी तरीके के साथ टॉप्सनैम का स्प्रे करना है और ये स्प्रे आपने बदल बदल के करने हैं। इसके अलावा आपने फिर 2-3-4 पानियों के बाद आपने फिर इसके अंदर नाइट्रोफास की जो है 1 या 1.5 बोरी आपने नाइट्रोफास की डाल देनी है। अब आपका प्याज जो है वो पूरा बड़ा बड़ा हो गया। जब प्याज आपका नसारे के ऊपर आ जाता है तो उस वक्त आपने क्या करना है, आपने 1 या आधी बोरी जो है वो एसओपी की डाल देनी है। जब आपकी एसओपी उसके अंदर डल गई तो आपके बीज का जो म्यार होगा वो बीज क्या होगा, मोटा हो जाएगा। इस तरह आपका जो प्याज है वो आप ये कह सकते हैं कि आपका प्याज अप्रैल के अंदर जो है वो तकरीबन जो है वो तैयार हो जाएगा। अब इसके तैयार होने की निशानी क्या है, अब इसके तैयार होने की निशानी ये है कि वो बीज जो है ऊपर से जो वो फूल होंगे ना उनके अंदर से बीज नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर आपने वो फूल जो है ऊपर से वो बीज सारा काट लेना है और बीज काटने के बाद उसको आपने अलग-अलग करके जो है ना वो सुखा देना है। ये 3-4 दिन के अंदर आपका बीज सूख जाएगा। फिर उसको डंडे के साथ हल्का हल्का जो है ना उसको झाड़ के सारे बीज को साफ करके और आपने बोरी के अंदर डाल के और हवादार कमरे के अंदर आपने उसको रख देना है। अब आपके ज़हन के अंदर सवाल पैदा होता होगा कि ये सारा कुछ होने के बाद अब हमें ये नहीं पता चला कि बीज निकलेगा कितना। तो ये एक कनाल के अंदर जो बीज है ये तकरीबन 1 से 1.25 मन निकलता है, यानी 40 किलो से 50 किलो बीज जो है वो एक कनाल के अंदर निकलता है। 1 एकड़ के अंदर 8 से 10 मन निकलता है। जो ये कहते हैं ना कि ये बीज जो है वो इतना निकलाएगा, 20 मन निकलाएगा, या इतना नहीं निकलता अगर गर्मी जल्दी पड़ जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि अब इसका काश्त का वक्त बड़ा प्यारा वक्त है कि अगर आप अभी से काश्त कर लेंगे तो आगे जाके अगर गर्मी जल्दी भी पड़ गई तो आपका बीज तैयार हो जाएगा। तो इस तरह ये आपका जो बीज है ये आप ये कह सकते हैं कि 8 से 10 मन बीज 1 एकड़ का आपका जो है वो तैयार हो जाएगा। अब ये 8 से 10 मन जो आपका बीज है अब ये है कितने का, क्योंकि आपने प्याज भी इतना महंगा लिया, बाकी चीजें आपने सारी की सारी महंगी उसके ऊपर की, तो अब आपको बचत क्या हो सकती है। तो भाई बचत के अंदर आप देखें कि जो मौजूदा रेट इस वक्त चल रहा है वो चल रहा है 10,000 से 12,000 रुपए किलो, नस्लपुरी का भी और फुलकारे का भी। तो इस लिहाज से 1 मन जो बीज है 40 किलो बीज जो है वो तकरीबन 4 लाख रुपए का है। और अगर आपका 8 मन बीज ही निकला है तो ये कितने का हो गया, 32 लाख रुपए का हो गया है। और अगर आप इसको पनीरी काश्त कर ले, अपनी पनीरी काश्त करके अगर आप बेचें तो 1 एकड़ की जो पनीरी है इस वक्त वो 1 लाख रुपए की मिल रही है। और 1 एकड़ के लिए जो बीज लगता है वो 3 किलो लगता है। तो 3 किलो बीज जो है वो 1 लाख रुपए का अगर जाए तो आप ये देखें कि 12 एकड़ जो है तकरीबन 13 एकड़ 1 मन के अंदर लगेंगे तो 12 लाख रुपए का एक आपका जो है वो मन हो गया। अब अगर 8 मन है तो ये 96 लाख रुपए का यानी 1 करोड़ का हो गया ना। तो ये आपकी कैलकुलेशन इस हिसाब से बन गई। लेकिन मेरे किसान भाइयों
आप इस चीज के अंदर ना जाना। जिस तरह हमारे कुछ दोस्त हैं वो बताते हैं कि आप ये लगाएं और करोड़पति बन जाएं। आपको ये बात मद्देनजर रहनी चाहिए कि हर साल ऐसा साल नहीं होता। बाज दफा ऐसे भी होता है मेरे किसान भाइयों कि इसको बीज को 500 रुपए किलो लेने वाला भी नहीं होता कोई। तो इसलिए आप लगाएं, थोड़ा लगाएं। आप, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप 20 एकड़ बीज ही लगा दें। आप लगाएं, एक नाल लगाएं, 10 मरले लगाएं। आप पहले थोड़ा लगाएं, लगाने के बाद आपका तजर्बा भी हो जाएगा। इसके बाद आपको अगर बीज के अंदर कोई कमी हुई, अगर रेट थोड़ा हुआ, तो आपको इसका नुकसान नहीं होगा। क्योंकि हमारा किसान जो है वो पहले ही नुकसान के अंदर है। हम तो हल्की सी चोट भी अब सहने के काबिल नहीं है, क्योंकि हमारे पहले ही इतनी बड़ी चोटें जो है वो किसान के लग चुकी हैं। तो इस तरह मेरा भाई इसका एक और फायदा होगा कि अगर आप घर का बीज उगा के पनीरी लगाएंगे ना, तो आपके जो पनीरी लेने वाले हैं उनको पता होगा कि यार इसने हमारे सामने प्याज लगाया है, हमारे सामने इसने बीज तैयार किया है और हमारे सामने ये पनीरी है। तो इस तरह उन्हें ये खतरा नहीं होगा कि यार इसमें गडेल ना बन जाए, यार इसके अंदर कोई जो है ना ईरानी वसली ना निकल आए। तो ये आपका शक जब दूर हो जाएगा ना उनका, तो अगर औरों की पनीरी मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए की जा रही है, 50,000 की जा रही है, तो 50 वाली आपकी वो 60,000 लेने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और आपकी जो 1 लाख की वो ले रही है, आपकी जो है वो 1.25 लाख की लेने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह मेरे भाई ये एक ऐसी फसल है कि इसको आप लगा के इसका तजर्बा थोड़े के ऊपर करें। इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह तबारक व तआला के घर की बड़ी उम्मीद है कि आप अपना बीज खुद तैयार करेंगे और इस तरह आइंदा के लिए भी आप ये बीज का जो है वो एक सिलसिला बना लेंगे। तो मेरे किसान भाइयों, अगर आप को ये मेरी बातें पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है वो राणा नेमत अली चैनल के नाम से आप जो है इसको सब्सक्राइब भी कर दें और ये बेल का बटन भी दबा दें, ताकि हर आने वाली जो मालूमात हैं वो आपको घर बैठे मिलती रहे। मेरे तमाम किसान भाइयों का बड़ा बड़ा शुक्रिया।